आगे बढ़ेंगे। भानु प्रतापपुर में 12 फरवरी को संयुक्त पुलिस कर्मचारी और परिवार कल्याण संघ द्वारा भानु प्रतापपुर थाना में कांकेर सांसद भोजराज नाग के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन दिया है। भाजपा सांसद भोजराज नाग पर थाना प्रभारी भानु प्रतापपुर और पुलिस विभाग के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का आरोप है। संयुक्त पुलिस कर्मचारी और परिवार कल्याण संघ के प्रमुख उज्जवल दीवान ने इस कृत्य के लिए सांसद को माफी मांगने की बात कही, नहीं तो आचार संहिता हटते ही धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सांसद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं, क्या मामला था और क्या चाहते हैं आप? जी, जैसे 9 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि सांसद जी ने यहाँ के भोजराज नाग जी जो हैं वो थाना प्रभारी भानु प्रतापपुर को कितने असभ्यता से बात कर रहे थे और उनको रिश्वतखोर बोल रहे थे, वसूलीबाज बोल रहे थे, अपने आप को वीआईपी बता रहे थे। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट बोला है कि वीआईपी कल्चर को हमको देश से खत्म करना है। फिर भी वो अपने आप को वीआईपी बता रहे थे। उनको जेड सिक्योरिटी प्राप्त है तो जेड सिक्योरिटी वाले को 3 घंटा पहले सूचना देना रहता है। क्या उन्होंने सूचना दिया था थाने में कि हम इस क्षेत्र से गुजरेंगे, हम ऐसा जाएंगे? दूसरा, वसूलीबाज बोलने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई? क्या प्रूफ था उनके पास? वो प्रूफ देंगे। यदि वो प्रूफ नहीं देते हैं तो जनता के सामने बिल्कुल थाना प्रभारी से और पूरे थाना स्टाफ से, भानु प्रतापपुर से और पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस से माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। पूरे भारत देश में इसकी आवाज़ जाएगी, आपको मैं बता देता हूं। और दूसरी बात, जो उनके समर्थक आए थे, जो थाने के अंदर बोल रहे थे कि पुलिस कर्मियों को खड़े कराकर मैं झापड़ में मारूंगा, तो मैं उसको बता देना चाहूँगा कि उसके खिलाफ तो एफआईआर होगी। उसमें साथ दिए हैं सांसद महोदय, तो सांसद महोदय का भी उसमें एफआईआर होगा। और भोजराज नाग जी को स्पष्ट आज यहाँ मीडिया के सामने बोल के जा रहा हूँ, अगली बार वो कोई भी चुनाव लड़े, चैलेंज करता हूँ, उनको जीतने नहीं दूंगा। और एक तो उनको मेरे लग रहा है कि उनकी हरकतें देख के भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, और टिकट कहीं से भी मिल जाए भारत में, कहीं से भी। मैं उज्जवल दीवान स्वयं बता रहा हूँ, संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ का अध्यक्ष, कि भोजराज नाग जी को अब कोई भी चुनाव नहीं जीतने दूंगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, माफी मांगे? जी बिल्कुल, माफ़ी मांगनी चाहिए। आज देखिए, जिस थाना प्रभारी को वो बोल रहा था, उसको सोचना चाहिए। 100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं, 60 से ज़्यादा नक्सलियों को मारे हैं वो थाना प्रभारी। राष्ट्रपति पदक, वीरता पदक से सम्मानित हैं। राज्य सरकार उनके नाम का तमगा उनको लगा के देती है, और उसके बाद में आप उनको बोल रहे हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ, और वो बेचारे शांति से आपसे बात कर रहे हैं, सर का आपसे बात कर रहे हैं, और आप उनको चमका रहे हैं, उनके थाने में आके चमका रहे हैं। तो सर, ऐसा तो नहीं होगा। ये कौन बोला था कि टीआई को झापड़ से मारेंगे, कौन शख्स थे? जी, वो तो सांसद महोदय के साथ जो आया था, उनका कोई जैन करके बता रहे हैं, अभी तो मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी होगा, सीसीटीवी फुटेज में तो आएगा ना सर थाने के, फिर वहाँ से क्लियर हो जाएगा फिर वो कैसा किसको मारता है। और ये गुंडागर्दी अब हम नहीं सहन करेंगे। संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ अपने सिपाही से लेके, गोपनीय सैनिक से लेके, नगर सैनिकों के लिए, जेल प्रहरियों के लिए, और पूरे आईपीएस अधिकारी जो हमारे डीजीपी हैं वहाँ तक के लिए हम लड़ रहे हैं। और हमारे जब अधिकारों की बात आएगी और हमारे लोगों का शोषण होगा तो हम बिल्कुल उनके लिए खड़े हुए हैं, हर जगह खड़े रहेंगे। हमारी आज तो सिर्फ ये डेमो था क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं। आप अगर भोजराज नाग जी के खिलाफ एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और वो माफ़ी नहीं मांगते, तो पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ जन आंदोलन होगा, और उसके लिए भोजराज नाग जी जिम्मेदार रहेंगे। इस वजह से मुझे निकाल दिए यूनियन की उपाध्यक्ष में। और अभी यहाँ संयुक्त पुलिस परिवार जो सशस्त्र बल है, नगर सैनिक है और जेल बल है और गोपनीय सैनिक, सभी का संयुक्त पुलिस परिवार और कर्मचारियों का संगठन बना है, तो उसमें भी शामिल हैं हम लोग सभी वर्दीधारी के लिए। आज तो थाना पर आए हैं, क्या चाहते हैं? एक टीआई के साथ अभद्र व्यवहार सांसद जी ने किया था, इसके संबंध में आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर, पहले तो जो जिन लोगों के बदौलत हम ही लोग सुरक्षा देते हैं, मतलब सांसद महोदय को वर्दीधारी ही देते हैं, और उसके बावजूद भी अगर रोक रहे हैं तो उनको अभद्र बोल रहे हैं कि इन लोग पैसा खा रहे हैं या वसूली कर रहे हैं, ऐसे करके। तो जब जानते ही नहीं है वसूली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी पद में है तो ऐसा अभद्रता का हम उम्मीद नहीं किए थे, फिर भी ये सब किए हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो पब्लिकली आके जो है जनता के सामने और हमारे स्टाफ के सामने, पूरे थाना प्रभारी के साथ जो अभद्र व्यवहार किए हैं उसके लिए क्षमा मांगे।
और हम लोग चाहते हैं कि अभी तक हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं था, वर्दीधारी के लिए कोई नहीं बोलता था, कोई कोई बोलते भी थे लेकिन कोई सुनता भी नहीं था। लेकिन अब हम लोग अपना यूनियन बना है तो स्वयं बोल सकते हैं और अपनी आवाज़ को भी पहुंचा सकते हैं। और इतना बनने के बाद भी हमारे साथ बुरा हो रहा है तो पहले तो होता ही था होगा, लेकिन अब हम लोग नहीं सहेंगे, ऐसा हम सब का वो है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना अन्याय होता है, तब भी पुलिस शो नहीं करती है। लेकिन ये हमारा शुरुआत है, पहले यूनियन बनने के बाद जो हम लोग पहला ये ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ थाना में FIR कराने के लिए आए हैं कि हमारे ही पुलिस के जो सर हैं TI सर, उनके खिलाफ जो है हमारे सांसद महोदय बोले हैं, अभद्र किए हैं, अभद्र व्यवहार किए। मैडम ये एक बात है, बीजेपी जो है VIP कल्चर को ख़त्म करना चाहती है, जबकि उन्हीं की एक सांसद जो है VIP कल्चर की बात कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? सर पहले तो जब ये मंत्री बनने से पहले हाथ जोड़ के आते हैं, रूल्स कौन बनाते हैं सर जी? रूल तो वही लोग बनाते हैं। और क्या जनता के लिए ही रूल बनाया जाता है क्या, पब्लिक के लिए? कि पब्लिक वहाँ घंटों खड़ी रहे और मंत्री उधर से गुजर रहे तो उनको साइड दे दीजिए, थोड़ा वो भी तो वेट कर लें, इंतजार तो कर ही सकते हैं थोड़ी देर। और उसके लिए बोल रहे हैं तुम घंटों मंत्री को खड़े करवाए हो, ये तो गलत बात है। सुरक्षा की भी चूक उन्होंने बात की थी, सुरक्षा की चूक हुआ है, ये भी सांसद जी ने कहा था। सुरक्षा का क्या चूक हुआ था सर? अगर सुरक्षा की चूक होती तो वहाँ खुद हमारे TI महोदय उपस्थित थे ना सर जी। सुरक्षा का क्या अचूक हुआ, क्या चूक हुआ? वहाँ खुद TI सर मौजूद थे, तो सुरक्षा का तो असुरक्षा महसूस ही नहीं हुआ उनको, तभी तो उनको बोल रहे हैं इतना आप सब।